माता वैष्णो की तरफ से आप लोगों के लिए एक रीडिंग आ रही है और माता वैष्णो आपको बताना चाहती हैं कि वो रीडिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए ख़ास है, क्योंकि वो रीडिंग आपकी लाइफ के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट से जुड़ी हुई है। यहाँ माता वैष्णो का इशारा है आपकी तरफ कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके जीवन में कुछ ऐसा कर रहा है जिसे आप देख नहीं पा रहे हैं, जिसके बारे में आपको जान लेना उतना ही ज़रूरी है जितना कि आपको उससे सावधान रहना ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप उस व्यक्ति के बारे में नहीं जान पाएंगे तब तक आप उससे सावधान नहीं रह सकते हैं, क्योंकि आपके इर्द गिर्द ही एक ऐसा व्यक्ति है जो कि आपकी जीवन में कुछ ऐसी नेगेटिविटी फैला रहा है जिससे कि आपके जीवन पर सबसे ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए आज की ये रीडिंग इसी के विषय में होने वाली है। जय माता वैष्णो, जय माता लक्ष्मी, हर हर महादेव। रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि रीडिंग अगर आपसे मैच ना हो तो इसके लिए आपको माइंड नहीं करना है, क्योंकि रीडिंग जनरल है, सभी के लिए है, किसी एक पर्सन के लिए नहीं है। तो यहाँ पर कुछ खास लोगों के लिए ये रीडिंग माता वैष्णो दे रही हैं। तो जिस व्यक्ति से मैच होगी उसके हृदय को स्वयं ही आभास हो जाएगा कि माता वैष्णो उसी व्यक्ति को ये इशारे दे रही हैं। आप रीडिंग को सुनकर स्वयं ही समझ जाएंगे। चलिए देरी ना करते हुए रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। जय माता वैष्णो, आप हमारे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? जय माता वैष्णो, आप हमारे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? जय माता वैष्णो। यहाँ सबसे पहले माता वैष्णो आपको बता रही हैं कि ऐसा खतरनाक व्यक्ति आपके करीब है जो कि आपके जीवन को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि यहाँ साफ साफ आपको बताया जा रहा है कि आपकी एक ऐसी शक्ति की वजह से वो आपका कोई नुकसान नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आपके हृदय में, आपके इर्द गिर्द एक ऐसी शक्ति है जिसकी वजह से वो खतरनाक होते हुए भी नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा है। और वो शक्ति है आपके जो इष्ट देव हैं, जिनकी आप पूजा करते हैं, जिनको आप बहुत ज़्यादा मानते हैं। और दूसरा, यहाँ पर माता वैष्णो ने आपको साफ साफ बताया है कि आप कोई कमज़ोर व्यक्ति नहीं हैं। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि किसी से भी लड़ने में ना तो पीछे रहता है और अपनी सुरक्षा करने के लिए उसके पास सभी शक्तियाँ मौजूद हैं, सभी औजार मौजूद हैं, सभी ऐसे कार्यों को आप करते हैं जिसकी वजह से कोई भी एक साधारण सा व्यक्ति अगर आपके इर्द गिर्द आएगा वो आपको शीघ्र ही नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि उसे इस बात का आभास है कि आप कोई ऐसे साधारण व्यक्ति नहीं हैं जिसका कि वो सामना कर पाए, आपको कोई नुकसान पहुंचा पाए और आप चुपचाप बैठ करके उसको देखते रहें। तो यहाँ आपके लिए एक बहुत अच्छा संकेत मिल रहा है कि कहीं तक वो व्यक्ति आपसे भिड़ने अर्थात आपसे लड़ने के लिए अपने हृदय के अंदर शक्ति जुटाने में, सामना करने में और आपसे टकराने में कमज़ोर पड़ रहा है अभी तक। और तीसरा, यहाँ पर माता वैष्णो आपको बता रही हैं कि आपके पास एक ऐसी बहुत ही अद्भुत शक्ति है, जिस प्रकार से आपने उस शक्ति को संजोकर रखा है, इकट्ठा करके रखा है, आपने उसको स्वयं इकट्ठा किया है। जो शक्ति आपने ईश्वर की इकट्ठा करके रखी हुई है वो कोई साधारण व्यक्ति से प्राप्त नहीं हुई है, बल्कि एक ऐसी शक्ति से प्राप्त हुई है जो कि आपकी प्रार्थनाओं से, आपकी पूजा से, आपके कर्मों से बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। और आपने जो अच्छे कार्य किए हैं उनकी वजह से
वो शक्ति आपके हाथों में है स्वयं और आपकी रक्षा कर रही है। अर्थात आप हीरे की तरह एक ऐसी शक्ति को अपने हाथों में लेकर बैठे हुए हैं जिसकी वजह से आप बहुत ही ज़्यादा ऊंचाइयों पर जा चुके हैं। अर्थात कोई ऐसा व्यक्ति जब आपको देखता है तो उसके मन में कहीं ना कहीं ये बात ज़रूर आती है कि आपसे टकराने पर, आपसे कोई भी बात कहने पर सामने वाला व्यक्ति शीघ्र ही अपनी शक्ति नहीं जुटा पाता, बल्कि वो थोड़ा सा कतराता है। और ऐसे में आपके लिए ये बहुत ही अच्छा शुभ संकेत दिया है माता वैष्णो ने कि जो व्यक्ति आपके इर्द गिर्द रहकर आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है वो कहीं ना कहीं इस बात को आभास कर रहा है, जान रहा है कि आप उसके सामने बहुत भारी हैं। यहाँ पर माता वैष्णो आपको साफ साफ बता रही हैं कि आप हर किसी के सामने बहुत ज़्यादा भारी पड़ते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति आपके समक्ष आता है तो उसे स्वयं ही इस प्रकार का आभास हो जाता है कि जैसे वो किसी बहुत बड़े व्यक्ति के सामने खड़ा है, बहुत महान व्यक्ति के सामने खड़ा है, जिसकी शक्तियाँ इतनी ज़्यादा हैं और जिसके कार्य कुछ इस प्रकार के हैं कि सामने वाला व्यक्ति स्वयं ही खुद को कमज़ोर समझना महसूस कर देता है। और यही एक कारण हो रहा है कि आप एक ऐसी पदवी पर हैं जहां पर वो आपको चाहकर भी नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा और ना ही पहुंचाना चाहता है, क्योंकि उसके बस की बात नहीं है कि वो आपको नुकसान पहुंचा पाए। उसके मन में जो चल रहा है वो बहुत ही अलग बात है कि वो चाहता तो है आपको नुकसान पहुंचाना, लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो तेज है, जो आपकी औदा है, जो आपका जीवन का कर्म है, जिस प्रकार से आप अपने कर्मों को कर रहे हैं, जिस चीज़ को अचीव कर लेते हैं उतनी शक्ति उस व्यक्ति के पास नहीं है। इसी तेज की वजह से, इसी शक्ति की वजह से वो कहीं ना कहीं आपसे टकराने में अभी तक असमर्थ है। आगे के लिए आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति कब किसके जीवन में उसे नुकसान पहुंचाता है या किसी के जीवन में वो आकर के कोई ऐसा गलत कार्य कर देता है जिससे कि सामने वाले व्यक्ति को भुगतना पड़ता है, तो ऐसे में आपका जीवन और भी ज़्यादा खतरे में चला जाएगा। इसलिए आप थोड़ी सी सावधानी बरतें। और यहाँ पर आपको साफ साफ बता दिया गया है, देखिए आपको यहाँ पर सभी संकेत बहुत अच्छे मिल रहे हैं, क्योंकि व्यक्ति जो भी आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है लेकिन आपके इर्द गिर्द उस शक्ति को देख करके कमज़ोर पड़ जा रहा है। यहाँ पर आपको सभी संकेत इसी प्रकार के मिल रहे हैं कि आप दैवी शक्ति में विश्वास रखते हैं, आप अपनी ईमानदारी में विश्वास रखते हैं, आप अपने कर्मों में विश्वास रखते हैं, और जब भी आप सोते जगते हैं तब आप अपने ईश्वर को ज़रूर स्मरण करते हैं। और इसी कारण से आप अभी तक सुरक्षित हैं और आगे भी आपकी सुरक्षा तभी बनी रहेगी जब आपको ईश्वर की शक्ति पर यूं ही विश्वास रहेगा और आप उनकी पूजा आराधना जैसे अभी कर रहे थे वैसे करते रहेंगे और हमेशा उन्हें प्रातःकाल, संध्याकाल, दिन में जब भी आपका समय खाली होता है उनको स्मरण करेंगे। तो यहाँ पर आपके लिए सभी संकेत बहुत अच्छे मिल रहे हैं कि यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर आपका बता दिया है कि समय बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी को नुकसान पहुँचाने का प्रयास करता है तो 2-3 चीज़ें इंसान के जीवन में बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, और वो ये, एक तो अच्छा समय, दूसरा दैवी शक्तियाँ और तीसरा उसके अच्छे कर्म। कहीं ना कहीं उसको बचाने के लिए वो सभी शक्तियाँ बन कर के उसकी रक्षा करती हैं, और यही इस रीडिंग में आपको दिखाया जा रहा है कि आपका जो समय है वो बहुत अच्छा चल रहा है अभी के समय में। पहले आपका कुछ समय ख़राब था, लेकिन अभी के समय में आपका समय बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, आपका गुड लक चल रहा है कि वो व्यक्ति आपका चाहकर भी नुकसान नहीं कर पा रहा है। और यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि देखिए आपके जो
इर्द गिर्द व्यक्ति है, आप उसके लिए अपनी आँखों पर पट्टी बांध कर बैठे हैं, अपने हाथों को ऐसे रोक करके बैठे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं उसके कुछ कर्म ऐसे हैं, कुछ लक्षण ऐसे हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से आपको ये तो आभास होता है कि वो व्यक्ति आपके लिए सही नहीं है, लेकिन फिर भी आप जानबूझकर भी अनजान बन रहे हैं और चाहकर भी उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे, क्योंकि आपको पता तो है कि वो व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, लेकिन फिर भी आप जानबूझकर चुपचाप बैठे हैं, चुपचाप उसके जो छोटे छोटे से गलत कार्य हैं उन पर देख करके भी आपने अपनी आँखों पर पट्टी लगा ली है। आप चाहकर भी उसका कुछ गलत नहीं कर पा रहे। कहीं न कहीं आपका जो हृदय है, वो आपका हृदय उससे प्रेम करता है, क्योंकि आपका हृदय ही कुछ इस प्रकार का है कि आप सभी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं और प्रेम करने से आप अपने आप को रोक नहीं पाते, क्योंकि ये आपका स्वयं का स्वभाव है। और यहाँ पर देखिए, आपको बताया जा रहा है कि आपका जो परिवार है वो बहुत ही ज़्यादा खुशहाल है, क्योंकि जो आपके बच्चे हैं या जो आपके माता पिता हैं या आपके कोई भी इर्द गिर्द आपके परिवार के लोग जो हैं वो सभी अच्छे हैं और आप अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा खुशहाल हैं और खुशहाल रह कर के अपने जीवन को अच्छे से बिता रहे हैं, स्वतंत्रता से बिता रहे हैं। आपको इस बात का पल पल आभास होता है कि ईश्वर की शक्ति ने आपको सभी चीज़ों से नवाजा है, सभी चीज़ों को प्राप्त कराया है, भौतिक सुखों को दिया है और आपके जीवन में कहीं तक कोई कमी नहीं है। अगर कुछ कमी है तो वो ये कि जो कोई व्यक्ति आपका गलत करना चाहता है उससे आप थोड़ा सा सावधान रहें। और यहाँ पर देखिए, आज की रीडिंग में आपको हर जगह बहुत ही अच्छा संकेत मिल रहा है और आज की रीडिंग आपके लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है। यहाँ भी आपको देखिए साफ साफ बताया जा रहा है कि आप जो भी सोचते हैं, जो करते हैं, वो पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं, मजबूती के साथ करते हैं, मजबूती के साथ स्टैंड लेते हैं और आप जो भी फैसले ले लेते हैं उनको अवश्य ही पूरा करते हैं। आपको झूठ बोलना पसंद नहीं है और आपको किसी के सामने झुकना पसंद नहीं है। आप बस इतना समझते हैं कि आपने जो बोल दिया वही आप करेंगे, किसी के सामने चापलूसी नहीं करेंगे, किसी के सामने आपको झूठ ना बोलना पड़े, क्योंकि कई बार इंसान के जीवन में कुछ ऐसे मोड़ आ जाते हैं जहाँ पर व्यक्ति को झूठ बोलने के लिए मजबूर कर दिया जाता है और वो आपको पसंद नहीं है। और यहाँ आखिरी जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि आप एक कर्मस्थ व्यक्ति हैं, कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि अपने कर्मों पर विश्वास रखने वाले हैं। आपको अपने कर्म पर, अपनी ईमानदारी पर, अपनी निष्ठा पर, अपने कर्तव्यों पर सबसे ज़्यादा भरोसा है। आपको ये भरोसा है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी गलत करना चाहेगा, लेकिन जब तक आपके साथ ईमानदारी की शक्ति है, दैवी शक्तियाँ मौजूद हैं और आपका जीवन जो कि सभी शक्तियों से परिपूर्ण है वो सुरक्षित है। और यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति आपका कोई नुकसान करना भी चाहेगा तो वो कर नहीं पाएगा, क्योंकि आपके पास वो सभी शक्तियाँ मौजूद हैं जो उस व्यक्ति के पास मौजूद नहीं हैं। तो आज की ये रीडिंग बहुत ही अच्छी हुई आप लोगों के लिए। आप में से जिस भी व्यक्ति को ये रीडिंग मैच हो रही है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा गुड लक है और आपके जीवन में जो व्यक्ति आपका कुछ भी बिगाड़ना चाहता है वो निष्कर्ष निकल के आया है कि वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इसलिए आप हैप्पी रहें, खुश रहें और जीवन में आप इसी प्रकार के कर्मों को करते रहें।